फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये मुजफ्फरनगर के पास की है, यूपी की। और कहानी है जगदीश जी का। जगदीश जी की कहानी लगभग ये 12 साल पुरानी है। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन आपने दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर मेरे चैनल पर आप अभी अभी जुड़े हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे करके प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं दोस्तों हाईवे 33 के सफ़र पर। आप सब तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है। मेरे पिताजी दादाजी ट्रक ड्राइवर थे। और यही होता है कि जिस घर में डॉक्टर हो तो उसके बेटा डॉक्टर बनने की कोशिश करता है, चाहे उसका बाप बनाना चाहता है। पुलिस वाला हो तो पुलिस वाला बनता है। लेकिन मेरे ख़ानदान में तो सारे पीछे से ड्राइवर ही थे, तो ऑब्वियसली मैं भी ड्राइवर ही बनने वाला था। और ये घटना मैं जब 15-16 साल का था तब मेरे साथ में हुआ था, शुरुआत हुआ था। मेरी माँ बताती थी कि मैं जब पैदा हुआ था तभी उसी टाइम से मैं बीमार रहता था। 5-6 साल तक मम्मी हॉस्पिटल दौड़ती रही थी मुझे लेकर के। लेकिन मैं कुछ दिन सही रहता, फिर बीमार पड़ जाता। मम्मी कहती है कि तुम्हें नज़र लग जाती है। तो किसी ने बताया था, एक बाबा के पास मम्मी गई थी मेरे को लेकर के, और बाबा ने एक ताबीज़ मुझे बना कर दिया था। उस ताबीज़ पहनने के बाद में मैं सही रहने लगा था। अब मुझे कोई नज़र नहीं लगती थी, ना कोई तबीयत खराब होती थी। लेकिन मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया, मैं ताबीज़ अपने गले से निकाल करके फेंक देता था, तो मम्मी दोबारा पहनाती थी। अब मैं करीब 15-16 साल का हो चुका था, और ताबीज़ मैं बहुत पहले ही मम्मी को देख, मम्मी रखो इसको, अच्छा नहीं लगता है। लड़के सब हंसते हैं देख करके, गले में क्या पहन रखा है। मम्मी मुझे समझाती थी कि बेटा तुम्हारे लिए है, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए है, क्यों किसी का कहने पर तुम इसको उतार रहे हो। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था। नहीं, मम्मी रखो, आप संभाल कर रखो, कोई दिक्कत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो मैं पहन लूँगा। मम्मी ने ताबीज़ रख दिया था। और मैं 15-16 साल के था। मैं एक रात को एक दोस्त के घर पर गया था, कोई किताब लेनी थी, और मैं वही लेकर के लौट रहा था। रात के करीब 9 बज रहे थे। गांव में तो शाम ढले ही लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं, दरवाज़ा बंद हो जाता है। और ऐसे ही हमारे गांव में हुआ था। पूरा गली सुनसान पड़ी थी, सब अंदर थे, अपने घर के अंदर थे। मैं दोस्त के घर से निकल कर के सीधा अपने घर की तरफ जा रहा था, और तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। आवाज़ आ रही थी। मैं मुड़ कर देखा। सही बताऊं कि मैं भूत प्रेत ऐसी चीज़ पर कभी विश्वास नहीं करता था। मैं जब मुड़ कर के देखा तो एक मेरे ही एज की आसपास की लड़की थी, जो मैंने उसको कभी अपने गांव में तो देखा नहीं था। मैं रुक गया उसको देख करके, और बोल पड़ा, किसके घर आई हो तुम, इस गांव के तो लगती नहीं हो। वो मेरे बोलते ही रुक गई थी। मैं बोला, अरे बताओ सही, किसके घर जाना है, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो, मैंने तो तुम्हें आते देखा नहीं। वो अचानक मेरे पास दौड़ी, अब मुझे अपने हाथ से हल्का सा धक्का दिया, और मैं ज़मीन पर गिर गया था। अब मैं गुस्से में तो हो गया था कि देखो इस लड़की की इतनी हिम्मत, मुझे धक्का दे करके भाग गई। और मैं जब उठ करके देखा तो वो कहीं भी नज़र नहीं आई। नहीं, कितना जल्दी कैसे गायब हो सकती है, कहाँ गई वो। लेकिन मुझे वो कहीं दिखाई नहीं पड़ी।
मैं अपने घर आ गया। उस घटना को मैं अपने दिमाग से निकाल दिया था, यानी कि शायद किसी घर आई होगी और मजाक मजाक में मुझे ये डराने के चक्कर में और ये धक्का दे करके भाग गई, छुप गई होगी कहीं। मैं अपने घर पहुंच गया था और अपनी पढ़ाई में लग गया। रात को मुझे बुखार तेज आ गया और मैं परेशान हो चुका था बुखार से। अब सर में दर्द भी हो रहा था और आंखें तो मेरी ऐसे लग रहा था कि जलन सा हो रहा हो। मैं मम्मी को आवाज़ दिया, मम्मी देखो ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, सर में दर्द हो रहा है और बदन भी गर्म है और आँखों में जैसे लग रहा है कि मिर्ची लगी हुई हो, जलन सी हो रही है। मम्मी मेरा हाथ और सर पर हाथ रख करके देखा, बोली हाँ तुझे तो बहुत तेज़ बुखार है। और उस टाइम हमारे कोई गांव में डॉक्टर नहीं हुआ करता था, थोड़ा अगले गांव में था। अब मम्मी मुझे वो पानी की पट्टी करने लगी सर पर और सर को दबाने लगी। और तभी मुझे लगा कि वो लड़की जो मैंने देखा था गली में, जो मुझे धक्का दे के गई है, और मेरे चारपाई के आगे मेरे पैरों के साइड में और वो खड़ी हो। मैं साफ देखा था और वो मुस्कुरा रही थी। मैं डरते हुए मम्मी को बोला, मम्मी देखो ये लड़की कहाँ से तुम्हारे ये सामने मेरे खड़ी है पैरों के पास में। मम्मी देखी, बोली कहाँ है कोई लड़की, तुझे बुखार में लग रहा होगा बेटा, बुखार में ऐसे ही उल्टा सीधा सपना आता है। बोली बस आँख बंद कर ले तू और सोने की कोशिश कर। मैं दोबारा आँख बंद कर लिया था। जब मैं खोला तब भी वो मेरे को नज़र आई। लेकिन मम्मी देखो वो सामने अभी भी नज़र आ रही है। मम्मी फिर मुड़ करके देखी, बोली कहाँ है बेटा लड़की, तू परेशान मत हो, तू सोने की कोशिश कर। और मेरा सर मालिश करने लगी। मैं आंखें बंद कर लिया और पता नहीं कब मुझे नींद आ गई थी। मेरी नींद सुबह ही खुली थी और जब नींद खुली तो मेरा तबीयत ठीक था और मुझे गले में कुछ महसूस हुआ। मैंने हाथ लगाया तो देखा कि वही लॉकेट है, जो ताबीज़ है, जो मैं मम्मी को दे दिया था उतार करके गले से कि मम्मी रख दो इसको। हाँ, मम्मी ने शायद पहना दिया था। मैं चारपाई से उठ करके मम्मी 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 बाहर झाड़ू लगा रही थी आंगन में। बोली हाँ बेटा कैसी तबीयत। नहीं मम्मी तबीयत ठीक है, आपने फिर मेरे गले में डाल दिया ये लॉकेट। मैं ऐसे ही बोला। बोले हाँ बेटा अब तू इसको पहन कर रख। मैं रात में कुछ देखी थी, तभी मुझे लगा कि ये जो बुखार है ना ये नॉर्मल नहीं है, कोई तेरे ऊपर कोई साया मंडरा रहा था। शायद तू सही बोल रहा था, वो लड़की ही थी। मैं मम्मी की बात सुनकर हंसने लगा। लेकिन मम्मी मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता हूँ, शायद मैंने वो भी देखा था, मुझे बुखार में ही नज़र आ रहा था। कहती है ना कि बुखार में उल्टा पुल्टा नज़र आता है, ज़्यादा बुखार हो जाए तो। मम्मी बोले हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तो ये लॉकेट को पहन करके रख, ताबीज़ को निकालना नहीं है। और उन्होंने अपनी कसम दिला दी। अब मैं मम्मी को कसम को कैसे तोड़ सकता हूँ। और उसके बाद मुझे वो लड़की कभी नज़र नहीं आई, लेकिन ऐसा महसूस होता था कि मेरे कहीं आस पास में ही है और वो मुझ पर नज़र रखे हुई है। या मैं जहाँ जाता हूँ खास करके रात में तो उसकी आवाज़ कभी कभी सुनाई पड़ती थी चलने की। मैं थोड़ा डर जाता था उस वक़्त में, अकेले में। मैं कोशिश करता था कि अंधेरे में अकेले में ना रहूं, ना जाऊं। मेरे पिताजी तो ज़्यादातर बाहर ही रहते थे, ट्रक का काम था उनका, और महीनों में कभी 15 दिन में आया करते थे। लेकिन जब से दोबारा तावीज़ पहना था तब से मैं स्वस्थ था, तबीयत मेरी ख़राब नहीं हुई थी।
और इस तरह मेरी जीवन चलने लगा था। अब स्कूल में भी जाता तो तमीज़ पहने हुए था, लेकिन ढक लेता था उसको कि किसी को नज़र ना पड़े। अब पिताजी मुझे अब ट्रक का काम सिखाना चाहते थे। मैं अब बड़ा हो चुका था, करीब 22-23 साल का हो चुका था मैं, और अपने ट्रक पर ही उन्होंने रखा और सारा काम सिखा दिया था। मैं 2 साल उनके साथ में ट्रक पर काम किया था, लेकिन उनके साथ में कभी मैंने रास्ते में ऐसे कोई चीज़ देखा नहीं जो ऐसा लगे कि कोई भूत प्रेत हो, कोई शैतान हो। और मैं अब अपना ही ट्रक चलाने लगा था, क्योंकि पिताजी ने दूसरा ट्रक ले लिया था और मैं उस ट्रक पर मैं अपना लग गया था काम पर। मेरे साथ में एक लड़का था, सुरेश, वो मेरे चाचा का ही लड़का था और उसको भी ट्रक का काम सीखना था। और मेरे साथ ही वो ट्रक पर काम सीख रहा था। मैं रात के टाइम में और एक सड़क पर मैं माल छोड़ने जा रहा था। उस टाइम रात को करीब 11 साढ़े 11 बज रहा होगा और सुरेश बोला कि भाई चलो कहीं पहले चाय वाय पी लिया जाए और फिर निकला जाएगा आगे। मैंने कहा ठीक है भाई, ढाबा कोई नज़र आने दे तब हम लोग चाय पियेंगे। और करीब आधे घंटे के बाद में एक ढाबा नज़र आया था और हम वहाँ पर चाय पिए थे और थोड़ी देर आराम भी किए थे। सुरेश कहने लगा कि भाई जल्दी से जल्दी मेरे को सब कुछ सिखा दो, है कि मेरे पिताजी कह रहे थे कि जल्दी सीखोगे तभी तुम्हें ट्रक खरीदूँगा। और हमारे गांव में ट्रकों का एक शौक सा हो गया था कि कमाई उस टाइम अच्छी थी और लोग बाग बड़ी इज्जत की नज़र से देखते थे जिसके पास में ट्रक हो। और वही वो कोशिश में लगा हुआ था सुरेश भी, यानी कि भाई देख टाइम पर सब कुछ सीख लेगा, जितना जल्दी करेगा वो मज़ा नहीं आएगा, एक एक चीज़ सीखते चल। और उसके बाद हम उस ढाबे से आगे निकल गए थे, चलते जा रहे थे और मुझे महसूस हो रहा था कि हम दोनों के अलावा कोई तीसरा भी मेरे साथ में ट्रक में चल रहा है। लेकिन मैं ये बात सुरेश को बताना नहीं चाहता था, है कि फीलिंग तो मुझे बहुत पहले से ही होती थी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा थी। आज मुझे कई बार संकेत ऐसा दिख रहा था और पहचान हो रही थी कि हाँ कोई चल रहा है, मेरे साथ ही है ट्रक में। लेकिन मैं सुरेश को कुछ भी नहीं बताया। मैं सीधे रास्ते में चलता रहा था और एक जगह हमारी ट्रक गड़गड़ करते रुक गई। दोबारा हमने स्टार्ट करने की कोशिश किया तो ट्रक स्टार्ट नहीं हुई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि नई हमारी ट्रक थी, ऐसी क्या इसमें दिक्कत हो गई। और हम चेक करने लगे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हर चीज़ तो सही ही दिख रहा था। अब हम ऐसी जगह फंसे हुए थे कि आसपास में कोई बस्ती भी नहीं थी और कोई मदद का उम्मीद भी नहीं था। अब तो हमें लग रहा था कि रात यहीं बितानी पड़ेगी। मैं ट्रक से नीचे उतर गया था। गर्मी के दिन थे, बाहर सही हवा चल रही थी, ठंडक थी हवा में, अब मज़ा भी आ रहा था बाहर में, क्योंकि ट्रक के अंदर में तो गर्मी थी। और सुरेश अपनी जगह पर बैठा हुआ था, ऊँघ रहा था। और तभी मुझे एक काला सा साया ट्रक के पास में नज़र आया, जहाँ डीजल की टंकी होती है उसी जगह पर। मैं तो पहले अपनी आँखों को 2-4 बार हाथों से रगड़ा कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं देख रहा हूँ। मैं दोबारा जब देखा अपनी नज़रों से तो वाकई वो काला साया ही था और थोड़ा लंबा सा था वो। अब मैं उसको देख कर के तो डर चुका था, सही बताऊँ तो। और मैं सीधे
ट्रक में भागने लगा था। और तभी ऐसा लगा था कि मेरा जो पैर है जहाँ है वहीं पर जम चुका है। अब मैं चिल्लाना चाह रहा था और बोलना चाह रहा था सुरेश सुरेश कि मैंने सुरेश से मैं मदद मांग सकूं, लेकिन नहीं, मेरा मुंह भी एकदम लग रहा था जैसे चिपक गया हो। और वो काला साया मेरी तरफ अब बढ़ रहा था, बिल्कुल पास में आ चुका था। अब मेरी बस बोला नहीं जा रहा था और एक तरह से मैं फ्रीज हुआ पड़ा था। हाँ, उसी वक्त मेरे ट्रक में से एक धुआं सा निकला और सीधा हमारे और दोनों के बीच में आकर के खड़ा हो गया था। वो भी एक धुएं वाली आकृति थी और वो आकृति थी उसी लड़की की जो मैं 15-16 साल की उम्र में देखा था। वही सब चेहरा वो धुएं में मेरे को नज़र आ रहा था। और वो जो लड़की थी सीधा उस शैतान को अपने हाथों में उसका बाल पकड़ करके खींचती हुई और अंधेरे में गुम हो चुकी थी। उसी टाइम मुझे अपना होश आया और मेरा जो फ्रीज हुआ पड़ा था शरीर और वो खुल गया था। मैं ज़ोर से चिल्लाया, सुरेश सुरेश सुरेश। सुरेश बोला, हाँ भाई। वो नींद में था। और मैं भागा ट्रक में जाकर के बैठ गया अपनी जगह पर और डरा हुआ था। वो सुरेश बोला, क्या हुआ भाई, क्या हुआ? मैंने बोला, भाई ऐसे ऐसे मैंने देखा और मैं तो एकदम जम चुका था, मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। सुरेश भी डर से कांप गया था। बोला, भाई हम लोग तो फंस गए हैं, अब हम क्या करेंगे? नहीं, रुक जा, मैं दोबारा ट्राई कर रहा हूँ। और 2-3 बार मैं ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश किया और ट्रक स्टार्ट तो हो जाता था लेकिन बंद हो जाता था। वैसे ही मैं थोड़ी देर तक मेहनत किया और फिर ट्रक लगातार स्टार्ट रहने लगा। डर तो इतना लगा हुआ था मेरे शरीर में और वही हाल सुरेश का था। वो भी कांप रहा था डर से। और फिर तो हम पीछे मुड़ कर के देखे नहीं और दौड़ गए थे हम अपना ट्रक लेकर के रोड पर और चलते रहे थे। पीछे हम मुड़ मुड़ के देख भी रहे थे कि कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है। लेकिन एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आया कि लड़की इतने दिन से मेरे साथ में केबिन में थी और लेकिन नज़र नहीं आई थी, लेकिन महसूस हो रहा था ये कि क्या कोई मेरी दोस्त थी, कोई मेरी भले के लिए थी यहाँ पर, कि जब वो भूत मेरे को मारना चाह रहा था तभी वो निकल करके केबिन से आई थी। तो ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई थी। खैर, हम उस एरिया से अब बाहर निकल आए थे और सुबह होने जा रही थी। सूरज निकलने में अभी टाइम था। हम एक ढाबा पर रुके थे और अचानक शीशे में मैं जो ढाबा में लगा हुआ था मैं वहाँ पर अपने आप को देखने लगा। लेकिन वो तभी मेरे को ध्यान आया, अरे मेरे लॉकेट कहाँ गया, ताबीज़ कहाँ है मेरी? मैं एकदम सन्न सा रह गया था, एकदम डर चुका था कि ओहो शायद ताबीज़ मैंने कहीं खो दी और तभी ये मेरे साथ में ये सब हादसा हुआ था। मैं सीधा भागा ट्रक में। सुरेश मेरे पीछे, क्या हुआ भाई? यानी कि भाई एक लॉकेट था ताबीज़ जैसा और हम ट्रक में ढूंढ रहे थे और वो एक जगह पर मुझे गिरा हुआ मिल गया था कि शायद मैं एक जगह सोया हुआ था ट्रक में पिछली सीट पर तभी वो मेरे गले से निकल गया होगा। लेकिन वो मिल गया था, अब मैं अपने गले में दोबारा डाल लिया था। शायद ये मेरे गले में होता तो ये भूत वाला हादसा कभी नहीं हुआ होता। तो दोस्तों, ये थी जगदीश जी की कहानी। अगर आपके पास भी अपनी कोई स्टोरी है, कोई कहानी है, कोई अपनी आप बीती है इस तरह की, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, हमारे नए चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा जिसका नाम है
हॉरर हाईवे हॉरर स्टोरी। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी अपलोड हो रही है और लंबी कहानी सुन के देख के बहुत मज़ा आएगा आपको। और हमारे बाकी चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, उस पर भी विजिट कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।